उपरांत देश भूषण एवं कुल भूषण केवली होंगे। एक दिन उसने अपने विभंगावधि ज्ञान के उपयोग से ज्ञात कर लिया कि हम इस पर्वत पर ध्यानारूढ़ हैं। हमसे उसका पूर्व जन्मों का बैर चला आता था। केवली के वचनों का असत्य सिद्ध करने की अभिलाषा से उसने प्रतिदिन रात्रि में हम पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, ताकि हमें कैवल्य का उपलब्धि न हो सके। जब तुम इस पर्वत पर आए तो वो तुम्हें अर्थात बलभद्र यानी नारायण को साक्षात सम्मुख पाकर भयभीत हो उठा था तथा उपद्रव करना तज कर पलायन कर गया। इस समय वो हमारी वंदनार्थ इसी सभा में आसीन है। अपने ध्यान के स्थिरता से हमें शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ तथा घातिया कर्मों का पूर्ण क्षय हुआ। हे श्री राम, तुम भी चरम शरीरी, मोक्षगामी और बलभद्र पदवी के धारक हो। तुम्हारा अनुज वीर लक्ष्मण भी इस काल खंड में नारायण पदवी का धारक है। तुम्हारे निमित्त से हमारा उपसर्ग दूर हुआ तथा हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्राणियों के परस्पर बैर का मूल हेतु पूर्व का बैरानुबंध है। ऐसा समझकर जीवों को द्वेष का त्याग कर परस्पर स्नेह करना चाहिए। अग्निप्रभ देव, जो वहीं सभा में बैठा हुआ था, केवली के मुख से अपने पूर्व बैर का कारण सुनकर बहुत भयभीत हुआ तथा उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर अपने स्थान को प्रत्यावर्तन कर गया। केवली भगवान के पिता का जीव, जो गरुणेंद्र था, श्री राम से कहने लगा, हे भव्योत्तम, आपने मुनि राजों का जो उपसर्ग निवारण किया, उससे मैं आप पर अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप जो चाहेंगे वही मैं आपको दूंगा। तब श्री राम ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, आप भवनवासी देवों के अधिपति हो। यदि कभी हम विपदाग्रस्त हों तो उस समय आप हमारी सहायता करना। गरुणेंद्र ने श्री राम की अभिलाषा स्वीकार कर ली। उपस्थित जन समुदाय भी केवली भगवान को बारंबार नमस्कार कर अपने अपने स्थान को लौट गए। श्री राम ने कुछ काल तक किसी वंशगिरी पर्वत के शिखर पर निवास करने का निश्चय किया। वंश स्थलपुर के राजा सुरप्रभ ने केवली भगवान के मुखार विंद से श्री राम का चरम शरीरी तथा मोक्षगामी होना सुनकर उन्हें प्रणाम कर उनसे अपने नगर में पधारने की प्रार्थना की। परंतु श्री राम ने कुछ काल पर्यंत वहीं पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया। अतएव राजा सुरप्रभ ने उनके वहीं निवास की उत्तमोत्तम व्यवस्था कर दी, जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता वंशगिरी के शिखर पर बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे। एक दिन श्री रामचंद्र लक्ष्मण से कहने लगे, हे भ्राता, इस शैल शिखर पर रहते हुए अब हमें दीर्घ काल व्यतीत हो गया है। राजा सुरप्रभ ने भी हमारी यथाशक्ति सेवा की। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई, परंतु हमारा चित्त तो इन सांसारिक भोगों से संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक संयम का उदय नहीं होता, तब तक प्राणियों को इन भोगों से तृप्ति नहीं होती तथा ये भोग उन्हें सर्वदा घेरे ही रहेंगे। ये सब पूर्वोपार्जित शुभ कर्मों का ही फल है, किंतु यथार्थ में आत्म कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ है। सुना जाता है यहां से दंडक वन बिल्कुल समीप है। वहां भूमि गोचरियों का विशेष आवागमन भी नहीं तथा वो राजा भरत की आज्ञा का भी क्षेत्र नहीं है। हमारे विचार से वहीं समुद्र तट पर निवास योग्य स्थान का निर्माण करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, हे देव,
आपकी जैसी भावना हो वैसा ही करें। इस प्रकार मंत्रणा कर दूसरे दिन श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता दंडक वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा सुरप्रभ भी उनके प्रस्थान का समाचार सुनकर उनका अनुगमन करने लगा। श्री राम ने अत्यंत कठिनाई से राजा सुरप्रभ को प्रत्यावर्तन हेतु बाध्य किया। वंशगिरी पर श्री राम ने जिनेंद्र भगवान के अनेक सुंदर चैत्यालय निर्मित करवाए थे। अतएव वो गिरी उस समय से रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होते हुए गहन वन को पार कर नर्मदा नदी के तट पर आए। नदी का मनोहर तट निहार कर श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहीं ठहर गए। अत्यंत मिष्ट, शुद्ध तथा सुगंध युक्त आहार प्रस्तुत होने पर आहार दान के निमित्त श्री राम मुनि आगमन की प्रतीक्षा में कुटी के द्वार पर खड़े हो गए। थोड़ी देर में 3 ज्ञान के धारक गुप्ती तथा सुगुप्ती नामक 2 चारण रिद्धिधारी मासोपवासी मुनिराज आहार के निमित्त पधारे। श्री राम ने सीता सहित नवदा भक्ति से मुनियों को आहार दिया। निरंतराय आहार दान से प्रभावित होकर देवों ने जय जयकार ध्वनि कर शीतल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित की तथा दुदुम्बी झंकृत कर रत्न एवं पुष्पों की अजस्र वर्षा की। इसी समय समीप एक सुदीर्घ वृक्ष पर एक विशालकाय गृध्र पक्षी बैठा था। वो अतिशय युक्त मुनियों के दर्शन कर अत्यंत भाव विभोर हुआ तथा उसे अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। वो अपनी वर्तमान हीन अवस्था को बारंबार धिक्कारने लगा। प्रथम तो उसे तीव्र दुख हुआ, परंतु मुनियों के दर्शन से अत्यंत हर्षित हो पंख फैलाकर प्रबल वेग से वो नीचे गिर पड़ा। उसके पृथ्वी पर गिरने से तुमुल कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर सीता कुछ भयभीत हुई। संयोगवश पक्षी मुनियों के चरणोदक पर गिरा था, जिसके प्रभाव से उसका समस्त शरीर सुवर्ण तथा रत्न राशि के समतुल्य अत्यंत दैदीप्यमान तथा मनोज्ञ हो गया। वो अपनी सुंदर काया को निहार कर अत्यंत प्रसन्न हो मुनियों के चरणों के समीप नृत्य करने लगा। प्रभु श्री राम ने विनय पूर्वक मुनिराज से पूछा, हे भगवान, इस अति विरूप मांसाहारी गृध्र ने क्षण मात्र में ही सुवर्ण तथा रत्नों के समतुल्य कांतिवान होकर आपके समीप शांत रूप कैसे धारण कर लिया? तब सुगुप्ति नामक मुनिराज कहने लगे, हे भव्य, प्राचीन काल में इस स्थल पर दंडक नामक एक सुंदर प्रदेश था, जिसमें कर्ण कुंडल नामक एक अत्यंत रमणीय नगर अवस्थित था। उस नगर का स्वामी इस गृध्र का पूर्व जन्म का जीव राजा दंडक था। वो महाभिमानी तथा अत्यंत दुष्ट था। उसने एक बार वन में ध्यानस्थ मुनिराज की ग्रीवा में एक मृत सर्प डाल दिया था। राग द्वेष रहित मुनि ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उनकी ग्रीवा से सर्प का कलेवर विलग न हो जाएगा, तब तक वे हलन चलन क्रिया स्थगित कर योग मुद्रा में स्थित रहेंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार मुनि अनेक दिवस पर्यंत उसी प्रकार का उत्सर्ग खड़े रहे। संयोगवश राजा दंडक पुनः उस स्थान पर पहुंचे। उसके वहां पहुंचने के कुछ क्षण पूर्व दयावश किसी सज्जन पुरुष ने मुनि की ग्रीवा से मृत सर्प को पृथक कर दिया था। ये देखकर कठोर चित्त दंडक ने जिज्ञासा की कि मुनि के कंठ से मृत सर्प किसने विलग किया। तब उस सज्जन पुरुष ने कहा, किसी दुष्ट आत्मा ने मुनि की ग्रीवा में मृत सर्प डाल दिया था, जिसे मैंने अभी अभी पृथक किया है। मुनिराज का परम शांत स्वरूप देखकर
राजा के हृदय में भी सद्ज्ञान तथा प्रादुर्भाव हुआ। वो मुनिराज को प्रणाम कर नगर लौट गया तथा उस दिन से दिगंबर मुनियों के प्रति श्रद्धा रखने लगा। जब राजा दंडक की रानी ने यह सुना कि राजा जैन धर्मानुरागी हो गया है, तब उसे घोर ईर्ष्या हुई। रानी चरित्रानुसार मायाजाल प्रदर्शित कर राजा को उसने वशीभूत कर लिया तथा उनसे दिगंबर मुनि संघ को घानी में डलवाकर पेरवाने की आज्ञा ले ली। एक मुनि अपने संघ से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटकर वापस आ रहे थे तो उन्हें किसी दयावान पुरुष ने राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया। उसने सूचित किया कि राजा दंडक ने मुनि संघ को घानी में पेरवा दिया है, अतः संयम पालन के निमित्त काय रक्षा हेतु आप अन्यत्र गमन करें। ये वृतांत सुनकर उन मुनिवर को तीव्र क्रोध हो आया। उस क्रोध के फलस्वरूप उनकी काया से प्रज्वलित अग्नि का एक स्फुलिंग निकला, जिसके प्रभाव से राजा दंडक का समस्त राज्य चारों दिशाओं में 12 योजन तक जलकर भस्म हो गया तथा वहां एक भी प्राणी जीवित न रहा। वैराग्य एवं तपश्चरण के प्रभाव से मुनि ने जो संभाव रूप द्रव्य उपार्जन किया था, उनके क्रोध ने उसे क्षण मात्र में ही नष्ट कर दिया। मुनि की काया भी भस्म हो गई और वो नरक गति में गए। दीर्घ कालावधि पर्यंत तो वहां दूर दूर तक कहीं तृण तक न उगी, न कोई जीव जंतु ही वहां रह सके। परंतु जब से यहां दिगंबर मुनियों का पुनरागमन प्रारंभ हुआ, तब से ये वृक्ष आदि, घास पात आदि उगने लगे हैं। हे राघव, ये अत्यंत भयानक एवं दुर्गम वन है। फिर मुनिराज गृध्र पक्षी को संबोधन कर कहने लगे, हे भव्य, अब तू वृथा भयभीत न हो। जिस समय जो घटित होता है वो होकर ही रहता है। देखो, कहां तो ये गहन वन तथा कहां सीता एवं लक्ष्मण सहित श्री राम का आगमन, कहां हमारा वनचर्या का अवग्रह। हमारी प्रतिज्ञा थी कि यदि इस वन में किसी श्रावक द्वारा आहार मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं। हे गृध्रराज, कर्मों की गति अत्यंत विचित्र है। फलस्वरूप हमारे आगमन से तू प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। मुनिराज ने इस प्रकार गृध्र को संबोधन कर अपने वैराग्य का समस्त वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर गृध्र ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए। गृध्र को अत्यंत शांत रूप देखकर सीता ने उसे अपने कर से सहलाया। मुनिराज ने कहा, आज से ये पक्षी शांत चित्त श्रावक हुआ, लेकिन अब ये जाएगा कहां? वन में अनेक क्रूर हिंसक प्राणी हैं। अतः हे सीते, इस सम्यक दृष्टि पक्षी की तुम रक्षा करो। मुनिराज का उपदेश सुनकर सीता उस गृध्र का पालन करने को तत्पर हुई। इस प्रकार उन्हें समझाकर दोनों मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए। सीता उस दिन से उस गृध्र का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करने लगी। अवकाश के समय सीता उसे विविध प्रकार की धर्म कथाएं सुनाया करती थी। वो पक्षी भी अनुराग सहित धर्म चर्चा श्रवण किया करता था। उस पक्षी की मनोज्ञता देखकर श्री राम ने उसका नाम जटायु रखा। श्री राम अपनी इच्छानुसार दंडक वन के भिन्न भिन्न प्रांतों में लक्ष्मण और सीता सहित नैसर्गिक सुषमा का अवलोकन करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगे। वे परस्पर मनोहारी वार्तालाप किया करते थे। जटायु भी प्रसन्न होकर उनकी वार्ता को सुना करता था। एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, ये वन अनेक प्रकार के मिष्ट फलों से युक्त वृक्षों से पूर्ण है।
समीप ही कल कल निनाद करती हुई निर्मल जल से परिपूर्ण सरिता प्रवाहित हो रही है। यहां अनेक मनोरम स्थल क्रीड़ा करने हेतु योग्य है। अतएव इस दंडक गिरी की तलहटी में एक सुंदर नगर बसाकर मनोहर तथा गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। तुम भी यथा शीघ्र जाकर शोक संतप्त माता कौशल्या तथा माता सुमित्रा को यहां ले आओ, नहीं तो तुम यहां रुककर सीता एवं जटायु की देख रेख संभालना। मैं माताओं को लेने जा रहा हूं, परंतु अब तो वर्षा ऋतु आ गई है। इस ऋतु में विवेकियों को विहार करना योग्य नहीं, इसलिए अभी कुछ काल पर्यंत यहीं ठहर जाना योग्य है। शनैः शनैः वर्षा ऋतु भी समाप्त हुई तथा शरद ऋतु का आगमन हुआ। वन की शोभा अब द्विगुणित हो गई। चतुर्दिक मनोहर दृश्यावली दृष्टि गोचर होने लगी। सरोवरों तथा सरिताओं का जल निर्मल हो गया। मार्ग पंख कीचड़ रहित हुआ। इसी मनोहर वन में रावण का भांजा शंभुक यानी खरदूषण का पुत्र 12 वर्ष से केवल मात्र एक अन्न का ही आहार लेकर शास्त्रोक्त विधि से सूर्यहास खड़ग की साधना कर रहा था। बांस के एक सघन बीड़े में वो एक संकल्प लेकर ध्यानस्थ बैठा था कि जब उसकी साधना पूर्ण हो जाएगी तभी वो इस बीड़े से बाहर निकलेगा। यदि इसके पूर्व कोई उस बीड़े के भीतर प्रवेश करेगा तो वो उसका वध कर डालेगा। शंभुक को आराधना करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। सूर्यहास खड़ग भी प्रकट हो गया था। नियम ऐसा है कि यदि आराधक 7 दिन के भीतर अपनी इच्छित वस्तु को ग्रहण न करे तो साधक का मरण हो जाएगा तथा वो सिद्धि किसी अन्य के संग चली जाएगी। शंभुक की माता चंद्रनखा यानी दशानन की सहोदरा प्रतिदिन पुत्र के लिए भोजन लेकर आया करती थी। उस दिन बांस के बीड़े पर प्रचंड दैदीप्यमान तथा महासुगंधि युक्त खड़ग को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई और लौटने पर अपने पति खरदूषण को खड़ग के प्रकट होने का समस्त वृतांत कह सुनाया, जिससे समस्त परिवार को अत्यंत आनंद हुआ। एक दिवस श्री राम से आज्ञा लेकर लक्ष्मण वन की शोभा का अवलोकन करने निकले। दूर जाने पर उन्हें एकाएक अत्यंत अनुपम सुगंध का अनुभव हुआ। उनके चित्त में सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये मनमोहक सुगंध किस पदार्थ की है तथा कहां से आ रही है। संभवतः किसी देव का यहां आगमन हुआ होगा। सुगंध को लक्ष्य कर लक्ष्मण कुछ दूर तक आगे चले गए। सुगंध बांस के एक सघन बीड़े में से आ रही थी, जो देवो पुनीत सूर्यहास खड़ग से लटकती हुई कई कल्प वृक्षों की सुगंधित पुष्प मालाओं की थी। लक्ष्मण आश्चर्य सहित बांस के बीड़े की ओर बढ़े चले। बीड़े के भीतर सूर्यहास खड़ग प्रकट हुआ था, जिसके अत्यंत उज्जवल प्रकाश से समस्त बांस का बीड़ा प्रकाशित हो रहा था। लक्ष्मण उस अभिराम मनोज्ञ खड़ग को अवलोक कर आश्चर्यचकित हुए। शंभुक बीड़े की ओट में बैठा हुआ था, इसलिए लक्ष्मण की दृष्टि उस पर न पड़ सकी। एकांत देखकर लक्ष्मण ने निशंक भाव से उस खड़ग को अपने हस्त में ले लिया और उसकी तीक्ष्णता की परीक्षा करने के विचार से उसे बांस के बीड़े पर चलाया। खड़ग अत्यंत तीक्ष्ण था। खड़ग के प्रहार से वो बीड़ा शीघ्र ही कट गया और उसमें गुप्त रूप से आसीन बैठे हुए शंभुक की देह भी कट गई। ये देखकर उस खड़ग के रक्षक सहस्रों देव करबद्ध और नत शिर होकर लक्ष्मण से विनय करने लगे। हे देव, आज से आप हमारे स्वामी हुए। लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होते हुए उस खड़ग को हस्त में लेकर
श्री राम के समीप लौट चले। जब लक्ष्मण को भ्रमण हेतु निकले हुए पर्याप्त विलंब हो गया, तब श्री राम सीता से कहने लगे, हे प्रिय, न जाने लक्ष्मण कहां चला गया है। इतने में सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए, सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित, हाथ में अत्यंत दैदीप्यमान खड़ग लिए आते हुए लक्ष्मण सीता को दृष्टिगोचर हुए। सीता ने हर्ष सहित श्री राम से कहा, हे देव, देखिए, हस्त में सुंदर खड़ग लिए लक्ष्मण कैसा शोभायमान होकर चला आ रहा है। लक्ष्मण के समीप आने पर श्री राम ने अत्यंत हर्षित होकर उसे अपने कंठ से लगा लिया। लक्ष्मण ने उन्हें सविनय प्रणाम कर खड़ग के प्राप्ति लाभ का समस्त वृतांत कह सुनाया। जब शंबुक की माता चंद्रनखा प्रतिदिन की भांति उस दिन भी पुत्र के लिए भोजन लेकर आई, तब बांस के बीड़े को कटा हुआ देखकर वो चित्त में विचारने लगी कि शंबुक ने ये कार्य उत्तम नहीं किया, जो उसने विद्या सिद्धि के स्थान इस सुंदर बीड़े को काट डाला। न जाने अब वो कहां चला गया है। यत्र तत्र अन्वेषण पर बांसों के ढेर में शंबुक का विच्छिन्न यानी कटा हुआ मस्तक दृष्टि गोचर हुआ। पुत्र का मस्तक विदीर्ण देखकर वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा भंग होने पर वो पुनः अत्यंत करुणाजनक विलाप करने लगी। वो कहने लगी, हाय, जिस प्रकार पुत्र को विद्या सिद्धि करते 12 वर्ष 4 दिन व्यतीत हुए, वैसे ही 3 दिन अधिक क्यों नहीं व्यतीत हुए। हाँ, किस दुष्ट ने मेरी कोख सूनी कर अपना मनोरथ पूर्ण किया। हे पुत्र, कदाचित तू मुझसे छल तो नहीं कर रहा है। इस भांति चंद्रनखा नाना प्रकार से विलाप करती हुई पुत्र के मस्तक को अंक में रखकर रुदन करने लगी। फिर प्रतिशोध की भावना से उन्मत्त होकर वन में शत्रु के अन्वेषण में वो प्रवृत्त हुई। वन में शत्रु के संधान में चंद्रनखा वहां पहुंच गई जहां सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। बलभद्र यानी श्री राम तथा नारायण अर्थात लक्ष्मण को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। कुछ क्षण के लिए उसका पुत्र शोक तिरोहित यानी दूर हो गया। वो चित्त में विचारने लगी कि इन दोनों में से जो भी मुझे स्वीकार कर लेगा, मैं उसी के संग काम सेवन करूंगी। ऐसा चित्त में विचार कर वो कुलटा चंद्रनखा पुन्नांग वृक्ष के तले बैठकर दीनतापूर्ण रुदन करने लगी। करुण चित्त सीता उसे रुदन करती देखकर उसके समीप आई और सांत्वना देकर उसे श्री राम के समीप ले गई। जब श्री राम ने उसका परिचय पूछा, तब वो कहने लगी, हे पुरुषोत्तम, बाल्यावस्था में ही मेरी माता का निधन हो गया। उसके असह्य शोक में पिता ने भी प्राण त्याग दिए। मैं तब से एकाकी इस गहन वन में भटकती फिर रही हूं। अब तक मुझ हतभागिनी का किसी वन्य प्राणी ने भी भक्षण नहीं किया। आज मेरे भाग्योदय के कारण ही आपका दर्शन हुआ। आपसे मेरी एकमात्र विनती यह है कि मेरे देह त्याग के पूर्व आप मुझे स्वीकार करें। उस दुष्टा कामातुरा चंद्रनखा का लज्जा रहित प्रस्ताव श्रवण कर दोनों भ्राता स्तब्ध रह गए और वे मौन ही आसीन बैठे रहे। जब चंद्रनखा ने यह देखा कि उसका प्रस्ताव व्यर्थ गया, इन दोनों में से किसी के द्वारा भी उसके अभीष्ट की सिद्धि न होगी, तब वो दीर्घ निश्वास लेकर बोली, तो क्या मैं जाऊं? तब श्री राम और लक्ष्मण बोले, जो आपकी इच्छा हो सो करो। तब वो चित्त में अत्यंत कुपित होकर त्रिया चरित्र का आश्रय लेकर शारीरिक विडंबना करती हुई अपने पति खरदूषण के यहां लौट गई। श्री राम, लक्ष्मण
एवं सीता को चंद्रनखा के कुटिल चरित्र पर गहन आश्चर्य हुआ। 21वां परिच्छेद। खरदूषण की पत्नी चंद्रनखा का सद्योत्पन्न कामानुराग श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा अस्वीकार करने पर विलीन हो गया। कामानुराग के विलुप्त होते ही उसके पुत्र शोक का प्रभाव पुनः प्रकट हो गया। वो अपनी धूल धूसरित शत विक्षत काया को लेकर फटे वस्त्रों में केश बिखरे अत्यंत करुणाजनक धैर्य रहित विलाप करती हुई पति के निकट आई। चंद्रनखा के लुंचित उरोज, आरक्त जंघाएं, लावण्य विहीन मुख, बिखरे रुक्ष केश तथा विदीर्ण अर्थात फटी कंचुकी देखकर खरदूषण ने आतुर और क्रुद्ध होकर उससे जिज्ञासा की, हे कांते, किस दुष्ट ने तेरी ये दुर्दशा की? किसका आज अष्टम चंद्रमा उदित हुआ है? कौन मेरी क्रोधाग्नि में पतंगा बनकर भस्म होना चाहता है? अब तू विलाप मत कर, शीघ्र मुझसे संपूर्ण वृतांत का वर्णन कर दे। चंद्रनखा प्रकंपित स्वर में बोली, हे नाथ, मैं पुत्र शंबुक की देखभाल के लिए वन में गई थी। वहां बांस के बीड़े में पुत्र शंबुक का विदीर्ण मस्तक पड़ा देखा। हाय, किस निर्दयी ने पुत्र शंबुक का वध कर उसके सूर्यहास खड़ग रत्न का हरण कर लिया। मैं पुत्र का मस्तक अंक में लिए विलाप कर रही थी कि वो दुष्ट पुत्र हंता मेरे समीप आया और कलुषित विचार से उसने मुझे अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। अपने तीक्ष्ण नखों एवं दंतों से उसने मेरा वस्त्र और वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया। पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से अत्यंत कठिनाई से मैं अपने शील की रक्षा कर आपके समीप आ सकी हूं। मेरा भ्राता दशानन 3 खंड पृथ्वी का स्वामी तथा विद्याधरों का अधिपति है एवं दैत्य जाति के विद्याधरों के अधिपति महापराक्रमी आप मेरे पति हो। आप सबके रहते हुए मेरी ये दुर्गति हो, ये सुनकर खरदूषण प्रचंड क्रोधित हो भौहें टेढ़ी कर दांतों से ओंठ ढसता हुआ पुत्र शंबुक के मृत कलेवर के निकट आया। पुत्र शंबुक को मृतकावस्था में देखकर वो अत्यंत शोकाकुल हुआ। तत्पश्चात लौटकर महल में आया और इस विषय में अपने चतुर मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। कई मंत्रियों ने कहा, खड़ग रत्न के अपहर्ता और पुत्र हंता का तत्काल वध कर डालना उचित है। कई मंत्री विवेकी थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। सर्वप्रथम अपने समस्त सामंत एवं योद्धाओं को आप एकत्रित करें और इसी अंतराल में विद्याधरों के अधिपति दशानन को सूचना भेजें। जिसके हाथ सूर्यहास खड़ग लगा है वो निश्चय ही कोई सामान्य पुरुष नहीं होगा। मंत्रणा के अनुसार खरदूषण ने तत्काल एक चतुर दूत दशानन के समीप भेजा। दशानन का उत्तर आने के पूर्व ही पुत्र शोक से विह्वल पर अत्यंत अभिमानी खरदूषण विशाल एवं प्रबल सैन्य सहित दंडक वन में जा पहुंचा। सेना की आक्रामक गतिविधियों से भयभीत होकर सीता श्री राम से लता के समान लिपट गई। श्री राम ने उसे धैर्य बंधाया, पर चक्र का सन्निकट आगमन देखकर श्री राम एवं लक्ष्मण दोनों भ्राता सावधान हुए। इतने में खरदूषण की सेना समुद्र की तरंगों के समान उमड़ती हुई श्री राम के बिल्कुल समीप आ गई। प्रभु श्री राम ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया। ये देखकर लक्ष्मण ने कहा, हे देव, मेरे रहते हुए आप कष्ट न करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शत्रु का सामना करता